अब आज वाली क्लास में भी फर्दर काम करते हैं डिस्कस। लास्ट क्लास तक हमने 0 बाय 0 वाले फॉर्मेट को समझा। अब आज वाली क्लास में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट को हैंडल करते हैं। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को सोचो कि वो फिर से एक लिमिट के क्वेश्चन में आने वाली एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, तो हमने उसे हटाना होता है। बिल्कुल ऐसे सोचो जैसे हम 0 बाय 0 को हटा रहे थे। अब आज वाली क्लास में पहले हम थोड़ी देर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हटाएंगे और बहुत सिंपल फॉर्मेट है, हमें बहुत इजीली समझ में आएगा। अब देखो, जो इस पूरे काम में जो डिफरेंस है वो ये कि जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो जो पहला लेवल है वो है स्कूल का लेवल, उसके बाद जो काम है वो है कॉम्पिटिटिव लेवल, जो हमने फर्दर आईआईटी के लिए करना है। तो उसका भी जो बेस है वो हमारा यहाँ बनना शुरू हो जाता है। इसलिए इस काम को कभी ना ये सोचना कि दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए मैं इसको तेज़ क्रॉस करूँ। ऐसे मत करो, हर बात को ध्यान से देखो। जो फर्दर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे आईआईटी एडवांस के लेवल के और उनसे भी बढ़िया लेवल पे जाएंगे, तो हमें रियलाइज़ होगा कि हर बात की जो जड़ है वो यहीं से निकलती है। तो अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करो, बात समझो और क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करो साथ साथ पूरे कॉन्फिडेंस से। ट्रबल आए तो अब फ़ायदा क्या है कि हम लेक्चर को वापस जाके रिवाइंड करके देख सकते हैं। मान लो लगे कि हमने आज कोई पॉइंट करा और हमें 2 दिन पहले के पॉइंट में कोई ट्रबल आ रही है, तो उस लेक्चर पे वापस जाओ, फिर से देखो कि हमने क्या बात सुनी। तो हमारे पास अब ये डेटा कभी भी हमारे हाथ से जाना नहीं है, तो इसका बेनिफिट लो। तो अगर ये पूरा प्रोसेस ध्यान से एग्जीक्यूट करते रहे तो कंप्लीट आईआईटी प्रिपरेशन के लिए हमें हिलने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप ही घर पे साथ बैठे पूरी तरह कंप्लीट करो। तो चलो आज वाली क्लास शुरू करते हैं अब इस बेसिक सी थ्योरी से, जो कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अब बस ये सवाल देखो पहले। अब मान लो किसी ने हमें लिमिट में ये क्वेश्चन कहा कि सॉल्व कर दो, तो अब हमें ये बात बताई गई है कि जब भी कभी लिमिट का क्वेश्चन आए सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसकी फॉर्म चेक करते हैं। तो हमने एक्स को इन्फिनिटी पुट कराया, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस 8। ऊपर का फॉर्मेट बना इन्फिनिटी, नीचे का फॉर्मेट भी क्या बना, इन्फिनिटी। तो ये सवाल बना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्मेट का। तो इसमें जो फॉर्म है इस मोमेंट वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हटाना। तो हम सोचेंगे कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हटाने के लिए अब देखो टेक्निक क्या यूज़ करना। अब ऐसे दिमाग लगाओ कि ऐसा क्या करें कि यहाँ से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की ट्रबल रिमूव हो जाए। तो जो पहली कैटेगरी है वो सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चंस हैं। इनमें सोचा करो कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बनने का सबसे बड़ा रीज़न क्या आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिखता है कि जो सबसे बड़ी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बनने का सबसे बड़ा जो कारण बन रहा है दैट इज एक्स क्यूब। एक्स क्यूब सोचो वो इन्फिनिटी का क्यूब हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं कि पूरी एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी बनने का रीज़न हो, बिल्कुल जेनेरिक तरीका अगर लगाएं तो उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। जेनेरिक तरीका मीन्स बिल्कुल जर्नल तरीका, अभी जो बिल्कुल आम लगाएंगे। आगे क्वेश्चंस में थोड़ा और दिमाग भी लगाना पड़ेगा, पर चलो अभी अपना पहला दिमाग क्या चला कि ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड करा दो इन्फिनिटी को ख़त्म करने के लिए। तो हमने जब ऊपर भी एक्स क्यूब से डिवाइड कराया और नीचे भी एक्स क्यूब से डिवाइड कराया, हमारी एक्सप्रेशन बन गई 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाय एक्स क्यूब। ऐसे ही नीचे भी 4 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8 बाय एक्स क्यूब। अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ, जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो हमें क्लियरिटी है कि जो 1 बाय एक्स है वो अप्रोच करेगा 0 को। तो अब जो 1 बाय एक्स स्क्वायर है ये एक्चुअली क्या बन गया, 0। ये भी क्या बना, 0। ये भी क्या बना, 0। डायरेक्टली हमारा सवाल क्या बन गया, 1 प्लस आगे सारे 0, नीचे 4 प्लस सारे 0। डायरेक्टली आंसर आ गया 1 बाय 4। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के जो बिल्कुल बेसिक सवाल देखोगे वो इतने सिंपल होते हैं। क्या करना है हमने, कहीं अपनी कॉपी पे लिखना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के क्वेश्चंस को डील करते समय ऊपर नीचे इन्फिनिटी बनने का सबसे बड़ा रीज़न ढूंढो और उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा दो। मान लो कोई हमें ये क्वेश्चन देता, मान लो हमारे सामने ये क्वेश्चन होता, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, और नीचे होता x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 10। तो अब की बार हम किससे डिवाइड कराते,
हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, हमने देखा कि ऊपर इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, तो हमारे माइंड में ये पिक्चर आ गई कि इस सवाल में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हटाने के लिए सबसे बड़ी पावर को पकड़ो, जो कि इस केस में हमें दिखी कि अब की बार ऊपर और नीचे सेम नहीं है। ये टर्म क्या बनी, x की पावर 4। तो हमने डायरेक्टली इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x की पावर 4 से डिवाइड करा। जैसे ही हमने ये करा, हमें विजिबल है कि न्यूमरेटर में आ जाता 2/x प्लस 3/x² माइनस 1/x³ प्लस 5/x की पावर 4, जबकि इसके डिनोमिनेटर में बन जाता 1 प्लस 2/x³ माइनस 10/x की पावर 4, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अब की बार क्या हुआ कि देखो डिनोमिनेटर में आ गया 1, ये दोनों क्या बन गए 0 और 0, ये सारे क्या बने अब की बार, ये सारे बन गए 0। तो न्यूमरेटर में क्या बना 0, डिनोमिनेटर में क्या आया 1, 0/1 क्या बन गया 0। तो हमारा टारगेट क्या है वो रखना अपने माइंड में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सबसे बड़ा जो इन्फिनिटी बनने का रीज़न हो उसको पकड़ो। जो बिल्कुल आम सवाल फेस करोगे स्कूल के लेवल के, उनमें डायरेक्टली ये वाली कहानी फिट होती नजर आएगी। आगे क्वेश्चंस में आईआईटी में बीच में उन्होंने कई बार थोड़े इससे ज़्यादा स्किल वाले क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो भी देखेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। पर हर कहानी में सोचना ऐसे कि हमने दिमाग ऐसे लगाना है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनने के रीज़न को ख़त्म करना है। तो इन सवालों में वो रीज़न क्या था, सबसे बड़ी पावर। ऐसे ही आगे भी सोचेंगे, पर पहले चलो इतनी कैटेगरी के क्वेश्चंस को डील करना शुरू करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट करो, अब ये करो सॉल्व। अब देखो जैसे ये एक्सप्रेशन थी, तो अब हमें विजिबल है कि अब की बार जो सिचुएशन है वो तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। हमने x को इन्फिनिटी पुट करा, ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी। अब क्या करें, हमने ढूंढा कि सबसे बड़ी इन्फिनिटी कौन बना रहा है, तो हमें दिखा कि वो सबसे बड़ी पावर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में जो आ रही है दैट इज x की पावर 10। तो हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x की पावर 10 से डिवाइड करा दिया, हर टर्म को। तो हमारे पास सिचुएशन ये आ गई, अब x की पावर 10 को हम इस डायरेक्टली इस x प्लस 1 की पावर 10 के अंदर ले गए, वो क्या बना गया 1 प्लस, अब x की पावर 10 जब अंदर गया तो क्या बन के जाएगा x, 1 प्लस 1/x की पावर 10, 1 प्लस 2/x की पावर 10, 1 प्लस 3/x की पावर 10, और डिनोमिनेटर में सेम टर्म। इसका ये बनाने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि x जो कि इन्फिनिटी है तो रेसिप्रोकल में आके उसने बन जाना है 0। अब हमारी टर्म क्या बन गई 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी डेवलप हो गई न्यूमरेटर में, 1 की पावर 10 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 3/2 ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये इतनी सिंपल स्टोरी है, बस काम की बात क्या है कि हमें ये पूरी तरह बोल पाने की समझ आ जाए कि इसको डील कैसे करना है। अब एग्जामिनर हमें इस तरह की वैरायटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करके दे सकते हैं, पर उन सब के पीछे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी वो बस ये सोच है, ये थॉट प्रोसेस है। अब जैसे मान लो दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही मानो किसी ने हमें ये क्वेश्चन दिया होता, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, मान लो होता स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, मान लो ये एक्सप्रेशन होती। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, लिमिट का सवाल है तो सबसे पहले क्या करोगे, उसकी फॉर्म चेक करोगे। हमने x को इन्फिनिटी डाला, ये आ गया इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस सवाल में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली ट्रबल है। तो उस केस में क्या करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को खींच के लेके आते हैं 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। तो वो कर सकने के लिए हम क्यों ना एक काम करें कि इस अंदर वाली टर्म को क्यों ना हम रैशनलाइज कर दें। a माइनस बी को हमने a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, x प्लस 1 माइनस एक्स विच इज 1, न्यूमरेटर में आ गया रूट x प्लस 1 प्लस रूट x। ये बना हमारा क्वेश्चन, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बन गया लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी रूट x अपॉन रूट x प्लस 1 प्लस रूट x। तो अब की बात सबसे बड़ी पावर क्या है, ये x की पावर 1/2, यहाँ पे x की पावर 1/2,
सोचो तो क्लियर, ये भी इसमें जो हाईएस्ट पावर आ रही है दैट इज x की पावर 1/2। तो क्यों ना एक काम करें कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट जब हमने बना लिया, अब इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे इसको x की पावर 1/2 से डिवाइड करा लें। तो हमने डायरेक्टली इसको x की पावर 1/2 से डिवाइड कराया, न्यूमरेटर में आ गया 1, डिनोमिनेटर में आ गया 1 + 1/x इस टर्म में, और यहाँ आ गया 1, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अब 1/x क्या बन जाएगा? 0। तो मेरा जवाब क्या बना? 1/1 + 1 विच इज 1/2। तो इसको डील करना इज सो बेसिक, बहुत सिंपल से फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं, बस पूरे कॉन्फिडेंस से इनको साथ साथ अप्लाई करो, पूरा कॉन्फिडेंटली अपने माइंड में बस ये पिक्चर बनाओ और हर क्वेश्चन को सेम तलवार से अटैक करो। हर सवाल में सोचो कि हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है काम। हमें बुक्स में ना जिस तरीके से प्रेजेंटेड होता है हमें लगता है कुछ बहुत स्पेशल है, बिल्कुल भी नहीं है। IIT तक का काम बहुत सिंपल है, बस इसको सिंपली पहले समझो कि सिंपल है क्यों। तो चलो अब इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद करो कंप्लीट। अब ये करो सॉल्व। अब एग्जैक्टली सेम वैरायटी पे अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें विजिबल था कि जो फॉर्मेट है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का है। अब डायरेक्टली जो सबसे बड़ी पावर आ रही है दैट इज x²। मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ऑब्जर्व करो कि करो इन दोनों को ऊपर नीचे x² से डिवाइड करा दो। यहां पे भी x से डिवाइड कराया, यहां पे भी x से डिवाइड करा दिया। टर्म क्या बन गई? 3 - 1/x। यहां पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर कॉमन ले लिया और अपनी टर्म क्या बन गई? सिंपली 2 - 1/x। ऐसे ही नीचे 1 + 8/x, 1 - 1/x। अब डायरेक्टली x को डाला इन्फिनिटी। पूरे सवाल में लिमिट डालते एक साथ हैं। मेजर क्वेश्चंस में कई बार बहुत अच्छे सवाल हमारे इसलिए गलत हो जाते हैं कि हमारी इतनी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होती। अब सोचो पूरे घर में करंट एक साथ गया इन्फिनिटी का, तो ये क्या बन जाएगा? 0। 3 - 0, 3, 2, 1, 1। डायरेक्टली अपना आंसर रेडी, 2 को मल्टीप्लाई करा दो विच इज 12। तो बस एक बार जब इसको पूरे कॉन्फिडेंस से बात को समझ लो, फिर सारे क्वेश्चन हमसे बहुत तेज सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। वही सही स्केल है। चलो अब नेक्स्ट सॉल्व करो अपने आप कंप्लीटली। अब इस क्वेश्चन का पैटर्न भी बहुत बेसिक था। हमें समझ में आता था कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड n³ है, न्यूमरेटर में 1² से लेके n² तक का सम बनता था, तो डायरेक्टली वो आ गया nn + 1 2n + 1/6। एक n कैंसिल हो रहा है, हमने काट दिया, यहाँ पे आ गया n²। ये बन गई अपनी अपनी एक्सप्रेशन। अब हमें विजिबल है कि न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है दैट इज n²। मल्टीप्लाई नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करते होते। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? n²। ऊपर नीचे इसको n² से डिवाइड करा दो। यहाँ पे n आ गया, इसके नीचे भी n लिखा, वो आ गया 1 + 1/n इंटू 2 + 1/n, और नीचे क्या टर्म बनी हुई है? सिंपली 6। n को पुट कराया इन्फिनिटी, हमने इस सवाल को ये बना लिया n अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ये बन गई अपनी एक्सप्रेशन। ये आ गया 1 × 2, 2/6 विच इज 1/3। ये अपना फाइनल आंसर बनता। तो देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, पर कई बार जैसे आई हैव सीन कि बहुत बच्चे ना इस तरह का डाउट आके पूछते हैं। कई बार एक बच्चे के मन में थॉट आता है कि अगर मैं इसमें डायरेक्टली लिमिट डाल दूं 1/∞, वो कहता है ये 0 हो गया, विच इज ट्रू। ये भी 0, 2/∞, किसी फाइनाइट नंबर को इन्फिनिटी के क्यूब से डिवाइड करोगे तो जवाब 0 बन गया। ये भी 0, ये भी 0, ऐसे सारे 0 बन गए। तो मतलब बहुत बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन में एक बच्चे के माइंड में ये ट्रबल आ जाती है कि इसका आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 होना चाहिए। तो 0 होने में एक्चुअली ट्रबल क्या है कि हम एक बात मिस कर जाते हैं कि अगर नोटिस करो तो ये हर एक टर्म इंडिविजुअली 0 बन रही है, पर एग्जैक्टली 0 नहीं है। ये बिल्कुल 0 के पास आने वाला एक छोटा सा नंबर है। दिस इज अ नंबर विच इज वेरी क्लोज टू 0। ऐसे दिस नंबर इज अगेन अ नंबर विच इज वेरी क्लोज टू 0। तो अब 0 के पास वाले जब नंबर्स जोड़ोगे इन्फिनिटली मेनी, तो इन्फिनिटली 0 के पास वाले नंबर्स को जोड़े जाने पे जवाब क्या बनेगा हम कह नहीं सकते। दिस इज एग्जैक्टली ऑफ द फॉर्मेट 0 × ∞, अगर इसको वैसे सोचो तो इसलिए कभी अगर ऐसे का डाउट आए तो इस बात को याद रखना जो हमने अभी भी सुनी। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में 0 वाली कंक्लूजन पे पहुंचना गलत है। जो सही जवाब बनता दैट वाज 1/3। हमने करा क्या? सिंपली न्यूमरेटर वाली टर्म हमें नोन थी, हमने उसको तोड़ लिया और बिल्कुल उसका जब सम अप्लाई कर दिया तो बिल्कुल सिंपल हो गया वाला क्वेश्चन। अब वो इस वैरायटी पे हमें बहुत सवाल और बना के दे सकते हैं।
मान लो इसकी जगह 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n² एंड सो ऑन होता, तो नीचे उस सवाल में n² लिख लेते और न्यूमरेटर में हम लोग सेम तरह की कहानी अप्लाई कर लेते। मान लो कोई हमें ये क्वेश्चन दे देता 2/n², फिर 3/n², ऐसे लास्ट में n/n²। तो दिस वाज अगेन अ सेम क्वेश्चन। अब क्या होता है, न्यूमरेटर में 1 से लेके n तक का सम कर लेते, वो हम जानते थे n × n+1/2 और सेम प्रोसेस। तो इन सारे क्वेश्चंस में अपने माइंड में थॉट प्रोसेस ये बनाया करो, और जो हमने अभी गलती सुनी वो मत करना। अब नेक्स्ट करो सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में भी कोई ट्रिक नहीं थी, हमें टर्म गिवन थी ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n+1 फैक्टोरियल, साथ में n फैक्टोरियल। तो अब अगर नोटिस करो तो हमारा काम क्या होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हटाना। क्वेश्चन में फॉर्मेट क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो अब हमें दिखा कि अब की बार जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी बनने का रीजन है दैट इज n+1 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें समझ में आता है कि n+1 फैक्टोरियल जो है ये एक्चुअली n+1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल है। तो ये टर्म एक्चुअली उससे भी एक स्टेप ज्यादा है n फैक्टोरियल से भी। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करा लिया n+1 फैक्टोरियल के साथ। ये बन गया n फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल, क्या बचेगा 1/n+1। n फैक्टोरियल तक कैंसिल हो गया, अकेला n+1 बचा, यहां पे भी 1/n+1। अब डायरेक्टली हमने n को इन्फिनिटी पुट कराया, तो ये क्या बन जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। 1/∞ इज व्हाट 0, यहां बन गया 1 - 0, तो 0/1 विच इज 0। तो इस क्वेश्चन का भी लॉजिक एक्चुअली इतना सिंपल था। अब हमें एग्जामिनर मान लो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दे दें, चेंज भी कर दें, तो वो भी कोई बहुत बढ़िया सवाल ना होता। मान लो क्वेश्चन अगर ये होता फैक्टोरियल n+2 माइनस फैक्टोरियल n+1 होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n+2 प्लस फैक्टोरियल ऑफ n+1। अब इस क्वेश्चन में क्या करते, सबसे बड़ी इन्फिनिटी किसकी वजह से बन रही है, n+2 फैक्टोरियल। तो अब सिंपली हम लोग इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा देते n+2 फैक्टोरियल के साथ। ऐसा करते ही ये बन जाता 1 - 1/n+2 और नीचे आ जाता 1 + 1/n+2। अब इसको आगे हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो ये अप्रोच करेगा 0, नीचे वाली टर्म भी 0, क्या बना 1 - 0/1 + 0 विच इज 1। इसके किसी भी सवाल में अपना थॉट प्रोसेस सेम रखना है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्वेश्चन आया, हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हटाने की करनी है, दिस इज द टास्क। अब नेक्स्ट करो। अब इस क्वेश्चन का भी जो फॉर्मेट था वो था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पर अब की बार जो x था वो अप्रोच कर रहा था माइनस इन्फिनिटी को। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का सवाल है, हमें समझ में आता है कि पहले उसको कन्वर्ट कर लो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 में। उसके लिए हमने इसको रैशनलाइज करा, a - b है, इसको a + b से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, x² + 4x माइनस दिस, वो डायरेक्टली आ गया 8x ऊपर और ये टर्म प्लस में नीचे। तो हम इस क्वेश्चन को यहां तक तो ले आए। अब जो सारी इस कहानी में जो गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी थी वो अब थी, तो इसमें x² का अंडर रूट, एक तरह से यहाँ पे x है जो हाईएस्ट पावर है, ऐसे यहाँ पे भी x है, न्यूमरेटर में भी x। तो हमारे मन में आता कि इसको ऊपर नीचे x से डिवाइड कराएं, तो x से डिवाइड कराना ट्रबल नहीं थी, ट्रबल कुछ और है। ट्रबल ये कि सोचो कभी अगर किसी ने √7/3 लिखा तो हम इसको √7/9 लिख सकते हैं, 100% वैलिड, इसको हम ये पढ़ सकते हैं। पर कभी √7/-3 लिखा हो तो हम इसको, हमें क्लैरिटी है कि हम इसको ये नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ये इसका नेगेटिव आएगा, एक्चुअली -√7/9 बनेगा, मतलब माइनस साइन को हमें बाहर छोड़ना पड़ेगा 3 को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाते समय। तो अब इस केस में सोचो कि अगर एक बच्चा इसको ऊपर नीचे x से डिवाइड कराए, तो जो गलती करते हैं बच्चे वो इसको x से डिवाइड कराते हैं, उसको x² बना के अंदर ले जाते हैं, दैट इज करेक्ट। पर अब की बार जो x है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो उसका माइनस बाहर छोड़ना पड़ता हमें। तो इस क्वेश्चन में, इस सवाल में इस मोमेंट ऊपर नीचे x से डिवाइड करने में गड़बड़ थी, क्योंकि x अप्रोच कर रहा था माइनस इन्फिनिटी को। पर जब कई बार हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम इतनी बात का ध्यान नहीं रख पाते, तो आज के बाद मत रखो, इस सवाल को खींच के ले आओ उस लेवल पे जो हम पहचानते हैं, x को ले लो -y। इसका फायदा क्या होता कि हमने क्वेश्चन की शक्ल बदल दी। अब हमने इसको लिख लिया लिमिट y अप्रोचिंग इन्फिनिटी, अगर x अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को
तो x बराबर है माइनस वाई के, तो y अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। हमारी टर्म बन गई -8y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। ये बना सवाल। अब ये बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन जैसा हो गया। अब हमने ऊपर नीचे इसको y से डिवाइड कराया, ये बन गया स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 4/y और यहाँ पे 1 प्लस 4/y। y से डिवाइड कराया, वो अंडर रूट के अंदर जाके क्या बनेगा, वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर डिवाइड होके 1 माइनस 4/y 1 प्लस 4/y। अब ये बन गया 0, ये बन गया 0, -8 अपॉन 1 प्लस 1 -8 अपॉन 2 दैट इज -4। तो बहुत सिंपल सी बात है, पर इस सवाल में जो अकेली जहाँ पे हम फंसते वो थी ये जगह कि हमारा अगर आंसर गलत होगा तो हमारा आंसर 4 आया होगा, जबकि जो सही जवाब था दैट वाज -4। तो जो गलती थी उसको सोचना कि जो हमने मिस्टेक करी वो क्या करा कि एक नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लेके गए और उसके नेगेटिव साइन को बाहर नहीं छोड़ा। इसको नोटिस में रखना। अब नेक्स्ट करो। अब ये क्वेश्चन भी बस प्रैक्टिस के लिए सिंपल सी वैरायटी एक और थी। हमें सोचो कि एक तरीके से 2 क्वेश्चन दिए गए, हमने इन दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व करके दोनों के जवाब को बस आपस में टैली करना था कि सेम नहीं है। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। वो क्या बना, सिंपली इसको रैशनलाइज करा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, ऊपर आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर कैंसिल होकर टर्म ये बन गई। अब ये बना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब ये सही फॉर्मेट है। अब हमने सबसे बड़ी x की पावर सोची जिससे कि डिवाइड करें। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक तरीके से x ही है, प्लस ये भी x ये भी x, ऊपर नीचे x से डिवाइड करा, 1 प्लस 1 बाय एक्स, 1 x स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो वो बन जाएगा x स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 1। हमारी टर्म क्या बन गई, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 2। ये बनता है इसका जवाब। देखो इसमें ऑब्जर्व करो कि जब एक बार हमारा स्किल बढ़ना शुरू हो जाए तो इन क्वेश्चंस को लिख लिख के हमारे मन से, हमारा मन पूरी तरह इस बात को तभी एक्सेप्ट करेगा हमारा माइंड जब हम इस पर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो इनको लिखा करो, इन क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे ही मान लो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, वो भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसको रैशनलाइज करा। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो तो ऊपर 1 है, नीचे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी विच इज़ वॉट, इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन गया, 0। तो अगर चाहते तो इसको डायरेक्टली बोल देते कि ये 0 है, पर चलो मान लो डायरेक्टली हमें नहीं करता क्लिक, तो हमने क्या करा, इसको ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर देखी दैट वाज x, उससे डिवाइड करा लिया। न्यूमरेटर में क्या आ गया, 1 बाय एक्स, नीचे बन गया 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस अलग से 1। ये टर्म क्या आ गई हमारे पास, 0 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 0 अपॉन 2 विच इज 0। पर इस सवाल में अगर आप लोग राइट हैंड साइड को देखो तो यही बोल सकते थे कि ये 1 अपॉन इन्फिनिटी है विच इज 0। तो जो इसमें डील करने का काम है दैट इज सो सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी सेम अंडरस्टैंडिंग थी। अब की बार जब हमने n को इन्फिनिटी डाला तो हमें विजिबल है कि न्यूमरेटर में बना इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी। तो अब हमारा काम क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हटाना। तो इस सवाल में इन्फिनिटी बनने का सबसे बड़ा जो रीजन था दैट वाज 2 की पावर n। तो इसको हमने 2 की पावर n से सिंपली ऊपर नीचे डिवाइड करा लिया। तो अब जब n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो 2 की पावर n भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो जो 1 अपॉन 2 की पावर n है वो हमें क्लियरिटी है कि अप्रोच करेगा 0 को। तो ये बन गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज 1। तो दिस क्वेश्चन वॉज सो सिंपल। तो इसमें ना एक्चुअली इस क्वेश्चन के थ्रू एक बड़ी मेजर समझ वाली बात अभी आएगी। तो दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पर इसको लेके अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और देखते हैं। अब नेक्स्ट करो सॉल्व। अब इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को भी समझना बहुत ध्यान से। देखो अब देखने में हमें लगता है कि जब x अप्रोच करेगा 0 को तो डायरेक्टली 1 अपॉन x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी। तो हमें लगा कि ये सवाल एग्जैक्टली वैसे का है जो हमने अभी इससे पहले करा सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को अगर हमने गलत करा होगा तो हमारा आंसर आया होगा 1। क्वेश्चन को राउंड करा होगा तो हमारा आंसर 1 आया होगा, जो कि गलत था। गलत क्यों था, इसको हमने ऊपर नीचे 2 की पावर 1 बाय x से डिवाइड करा और अपना आंसर डायरेक्टली 1 बना लिया। अब की बार जो गड़बड़ थी वो ये है, और उसको याद रखना, हमेशा ध्यान में रखना। जो सवाल हमने अब ये वाला करा, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसमें अब हमें ये कहा नहीं जाता कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालो, पर बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये वो जगह अपने माइंड में ओपन रखना कि हाँ
लिमिट हम तभी निकाल सकते हैं जब उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो। तो जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे उनमें ये ट्रबल नहीं आ रही थी, क्योंकि सिंपल सी टर्म्स थी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस थी, या सिंपल सी एक्सप्रेशंस थी स्क्वायर रूट वाली, जिसमें कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का फर्क नहीं पड़ रहा था। पर इस केस में ऑब्जर्व करो, जब x सोचो अप्रोच करता 0 को प्लस वाली साइड से, जब x 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से 0 को अप्रोच करता, तब जो 1/x होता वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। 1/ बिल्कुल 0 के पास वाला नंबर पर तो बनता है इन्फिनिटी। अब 2 की पावर 1/x मतलब 2 की पावर इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी, तो ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। तब इस सवाल में जो फॉर्मेट बनता है वो बनता है इन्फिनिटी -6/∞ + 3 मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। पर सोचो कि अगर x अप्रोच करता 0 को माइनस वाली साइड से, अगर x 0 से थोड़ा सा कम होता, तो उस केस में अब जो 1/x होता वो सोचो 1/0 पॉइंट समथिंग है पर नेगेटिव साइड से, तो वो 1/0 पर समथिंग है पर माइनस का, तो वो क्या बन जाता, इन्फिनिटी बनता पर नेगेटिव की। तो ये एक्चुअली क्या बनता, -∞। बहुत छोटा सा पॉइंट है पर इसको ध्यान में रखना। अब की बार जब x अप्रोच करेगा 0 को माइनस वाली साइड से, तो 1/x ने अप्रोच करना है -∞। तो 2 की पावर में 1/x है, तो एक्चुअली 2 की पावर में क्या आ गया, -∞। 2 की पावर -∞ का मतलब क्या बना, एक तरह से 1/2 की पावर इन्फिनिटी विच इज व्हाट, 1/∞, दैट इज 0। तो अगर x अप्रोच करता है 0 को माइनस वाली साइड से, तो अब ये जो टर्म है ये अब की बार इन्फिनिटी नहीं बन रही, ये सिंपली 0 आ रही थी। तो दिस वाज द स्किल। इस वाले सवाल में एग्जामिनर ने हमें बोला नहीं, पर हमने जज करना था कि इस क्वेश्चन को देख के हम रिकॉग्नाइज कर पाए कि क्योंकि इस सवाल में 1/x आ गया, तो 0 के आसपास हमें क्लैरिटी है कि पूरी तरह दिस इज अ गेम चेंजर। एक तरफ से वो इन्फिनिटी बनता है, एक तरफ से -∞ बनता है। तो अब वो है भी 2 की पावर में, तो एक तरफ से उसने इन्फिनिटी बनाना था, एक तरफ से 0। तो इस पैटर्न को माइंड में रखना, इस पे बहुत क्वेश्चंस फेस करोगे। तो अब जब हमने निकाली इसकी राइट हैंड लिमिट, तब तो हमें समझ में आता है दिस इज इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, ऊपर नीचे हमने 2 की पावर 1/x से डिवाइड कराया, 1 - 6/∞ मतलब 0, नीचे 1 + 3/∞ 0, इसका आंसर तो आ गया 1। लेकिन जब हमने निकाली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अब हमने सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करा। x को डाला -∞, x को डाला 0 फ्रॉम माइनस साइड, ये बन गया -∞। 2 की पावर -∞, 0, अब ये 0 लिखा हुआ है, -6/0 + 3। तो इस क्वेश्चन में कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी ही नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय, तो ये क्या बन गया, -6/3 विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड -2। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं था। तो इस पूरे सवाल में एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग पैटर्न था, इसको माइंड में रखना। ये हमें क्वेश्चंस के बीच में एज एंड व्हेन हमें बहुत सारे सवाल दिखेंगे जो कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट से उठेंगे। आईआईटी में आए हुए सब्जेक्टिव सवाल हैं जो कि एग्जैक्टली इस पैटर्न के ऊपर हैं, पर इस बात को अपने माइंड में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी देयर वाज नो ट्रिक। अब सिंपली हमें विजिबल था कि शुरू में जो क्वेश्चन गिवन है वो सिंपली एक जीपी का सम है। तुमने एक जीपी का सम करा, a × 1 - r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन रेशियो कितना था, 1/2, नंबर ऑफ टर्म्स थी n+1। देखो 2 की पावर 1 से 2 की पावर n और एक टर्म एक्स्ट्रा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, n+1, 1 - 1/2 की पावर n+1/1 - r। सिंपली हमने अपना जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करा। अब ये सवाल का फॉर्मेट अब रेडी हुआ, तो इसमें कुछ नहीं करना था। अब सोचो ये फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी है, तो 1/2 की पावर अगर बढ़ाते जाते हो तो हमें दिखता है कि वो 0 की तरफ आना शुरू हो जाता है, डायरेक्टली वो एक कन्वर्ज करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स 0। तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी वो क्या बन गया, 0। डायरेक्टली मेरी टर्म क्या बनी, 1 - 0, ऊपर क्या आ गया 1, नीचे आ गया 1/2, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका जवाब बन गया 2। अब डायरेक्टली देखने पे अगर देखो तो ये सवाल क्या था, एक इनफाइनाइट जीपी का सम दिया गया था, और वो तो हमें वैसे ही आता है a/1 - r, और देखो वही बना अल्टीमेटली। तो जो इनफाइनाइट जीपी का हम सम बनाते हैं वो बनाते भी एग्जैक्टली ऐसे ही हैं। जब हमने कभी उसको याद करा a/1 - r, वो ऐसे ही बना। तो बस इस पैटर्न को अपने माइंड में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे अब ये था क्वेश्चन, पर अब हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, अब हमें ये राइट करना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन के केस में अब हमें क्लैरिटी थी कि e की पावर में जब 1/x आया
तो वो एक तरफ जब x को हम लोग पॉजिटिव साइड से देखेंगे तो ये बनता है पावर में इन्फिनिटी, पर जब इसको x को हम नेगेटिव वाली साइड से अप्रोच करें, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बनाएं, तब ये बनती माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो। तो अब हमने एग्जैक्टली उस बात को अब यहाँ पे यूज करना था। जब बनाई हमने इसकी राइट हैंड लिमिट, तो ये बन गया e की पावर 1/x, x इज अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम प्लस साइड, तो ये इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो इस मोमेंट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, इसको ऊपर नीचे e की पावर 1/x से डिवाइड करना चाहिए था। वो करने पे ये सवाल क्या बन जाता, लिमिट x अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम प्लस साइड 3 - 1 अपॉन e की पावर 1/x होल डिवाइडेड बाय 1 + 3 अपॉन e की पावर 1/x, which is actually what 3 - 1 upon infinity, which is what 0। तो अब ये बना 3 - 0 1 + 0, एग्जैक्टली हमारा जवाब रेडी। 3 - 0 upon 1 + 0 which is 3। तो इसकी राइट हैंड लिमिट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से हम इजीली बना सके, पर जब हमने निकाली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अब यहां थी जहां पे की गड़बड़ होती है। दिस वॉज द लोकेशन। जब x 0 से थोड़ा सा कम, एक छोटा सा नेगेटिव नंबर होगा, तो 1/x जो है वो बनाएगा माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी डायरेक्टली क्या बनेगी, जीरो। e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगी, जीरो को। क्यों, क्योंकि ये 1/e की पावर इन्फिनिटी हो गया। ये डायरेक्टली अब की बार ये एक्सप्रेशन बिना कुछ करे हमें क्लैरिटी है, ये जीरो लिखा हुआ है। 3 × 0 0 - 1 अपॉन 0 + 3। तो इस मोमेंट इस क्वेश्चन में कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी ही नहीं, डायरेक्टली आंसर क्या बना, -1/3। तो इस वाले सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आई, तो फिर से हमारा जवाब बनता कि दिस लिमिट जो पूछा गया उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो उन्होंने क्वेश्चन में कहा ही नहीं कि इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक करो, पर जो फॉर्मेट गिवन है उस फॉर्मेट को देख के हमने जज करा कि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी चाहिए। तो दिस फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट पे क्वेश्चंस करे डिस्कस। देखो हर क्लास में हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अभी पहले काम किया है कि हमें सारे फॉर्मेट समझ में आ जाएं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे बहुत नए टूल समझ के और भी लेवल पे। पर पहला काम क्या है कि स्कूल के लेवल के काम में हम बहुत थॉरो, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो प्रैक्टिस है, पर उससे पहला एस्पेक्ट है अंडरस्टैंडिंग। तो आज वाली क्लास में हमने इस टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग बनाई, पर प्रैक्टिस अभी खुद करनी है, उस प्रोसेस से नहीं बचना। देखो जब हमें बात समझ में आ जाए तो वो हमें आती तब है जब हमारे माइंड में उसके अकॉर्डिंग वायरिंग हमारे माइंड में एक्चुअली बननी शुरू हो जाए। वो कैसे बनेगी, क्वेश्चंस को खुद करे जाने पे, सुन के क्वेश्चंस नहीं आते। तो चलो अब जो कॉरस्पॉन्डिंग हमें साथ में क्वेश्चंस मिलते हैं करने के लिए, उनको पूरी तरह कंप्लीट करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्वेश्चन आना शुरू होगा अपने आप लिख के करने पे, तो उस प्रोसेस से नहीं बचना। अभी तो हमने बस क्लास में सुना है कि इसको करना कैसे है, पर करना अभी खुद है, तो उस प्रोसेस से नहीं बचना, वही हमारी इंप्रूवमेंट है। तो जो क्वेश्चंस अब कॉरस्पॉन्डिंग साथ में मिलते हैं उनको कंप्लीट करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।